हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कल एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे और 50 क्वेश्चन का ये सेट रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी यहाँ से प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो इसको आप पूरा सोल्व कीजिएगा और साथ में इसका सॉल्यूशन भी आपको देखते हुए चलना है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है JN मतलब JN अनुपात QU समानुपात CG अनुपात क्या। तो यहाँ पर इससे ये बना है तो इससे क्या बनेगा आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी XB इससे बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, जे में को जे यहाँ पर लिखा हुआ है JN, तो जे में 4 ऐड किया N आ गया यानी 14, तो जे में 4 N ऐड करके N बन गया। उसी प्रकार Q में 4 ऐड करके U बन गया। ठीक है, सेम यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देखिए C से G बना यानी C में 4 ऐड करके G। ठीक है, तो उसी प्रकार X में जब आप 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर B मिल जाएगा यानी ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ABBE समानुपात CJ अनुपात क्या। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें क्या आएगा। देखिए यहाँ पर इसमें क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D यानी DQ इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या किया गया है, AB यानी इसमें क्या किया गया है, देखिए A और B में क्या संबंध है, इसमें A का वर्ग करके और उसमें 1 को ऐड कर दिया गया है तो कितना आ गया 2। ठीक है, फिर उस प्रकार आगे देखते हैं हम यहाँ पर BE में क्या संबंध है। B यानी 2, B 2 नंबर पर आता है तो 2 का वर्ग करके 2 ऐड कर दिया गया है, 5 मिल जाए। 2 का वर्ग करके फिर इसमें 1 ऐड कर दिया गया है यानी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा E यानी E मिल जाएगा मुझे। सेम यहाँ पर करना है हमें। यहाँ पर C यानी 3 नंबर पर आता है तो 3 का वर्ग करके उसमें भी 1 ऐड कर दिया गया है यानी 3 × 9 + 1 यानी 10 और 10 का मान कितना होता है J। सेम उसी प्रकार ऑप्शन नंबर D में आपका 4 का वर्ग करके उसमें 1 ऐड कर दिया गया है यानी 4 × 16 और 1 17, तो 4 यानी D और 17 यानी Q। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो विषम शब्द इसमें बताना है। विषम शब्द ऑप्शन नंबर C यहाँ पर हो जाएगा पन्ना। देखिए पुस्तक में भी पन्ने होते हैं, दैनिक पत्र जो होता है यानी जैसे न्यूज़पेपर वगैरह उसमें भी पन्ने होते हैं, पेज होते हैं, पत्रिका में भी पेज होते हैं, लेकिन ये जो अपने आप में पन्ना जो है वो अलग हो जाएगा इन सबसे। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें कौन सा मतलब भिन्न है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सब में अगर इस C को छोड़ करके आप बाकी 3 ऑप्शन देखेंगे तो ये जो बनाया गया है शब्द, इसमें सब में 2 का डिफरेंट है, सॉरी शुरू में 2 का और बाद में जो है 3 का डिफरेंट है। लेकिन आप इसमें देखेंगे C ऑप्शन में तो शुरू में 3 का डिफरेंट है PS में और बाद में 2 का डिफरेंट है, तो यहाँ पर जो है ये अलग हो जाएगा इन सबसे। बाकी सब में शुरू में 2 का है बाद में 3 का है, लेकिन यहाँ पर शुरू में 3 का दिया हुआ है और बाद में 2 का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसमें भी आपको बताना है डिफरेंट कौन सा है इनमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है देखिए, ऑप्शन नंबर B को छोड़ करके सब में 3 का डिफरेंट है इन सभी संख्याओं के बीच में, लेकिन ऑप्शन नंबर जो B दिया हुआ है उसमें केवल 2 का अंतर है, सब में 2 का अंतर है। बाकी 3 ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें सब में 3 का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म चुनिए। तो विषम बताना है आपको। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पर 3 और मतलब 3 से 15 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, पूर्णतः डिवाइड है। यहाँ पर 5 से 35 पूर्णतः डिवाइड है और यहाँ पर 7 से 63 ये यहाँ पर भी ये पूर्णतः डिवाइड है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं ऑप्शन नंबर A में तो 153 11 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें आपको बताना है
इसमें बताना है कि आपको इसका प्रयोग करके इन शब्दों का कौन सा शब्द इसमें से नहीं बनाया जा सकता। तो 7वें का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। ठीक है, डी इसलिए क्योंकि इसमें डबल आर का यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल एक ही आर दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर डी जो है इसमें से नहीं बनाया जा सकता। आगे इसमें से इसका इन शब्दों का यूज करके इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ग्रीटी शब्द नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें बाई यहाँ पर इसमें बाई नहीं दिया हुआ है कहीं पर भी, तो इसलिए ये शब्द का मतलब ये शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको बताना है कि इन प्रश्नों को मतलब चिन्ह कौन सा इसमें चिन्ह मतलब कहाँ पर रखे ताकि हमारा जो ये समीकरण बन जाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको रखेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व करके देख लेना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर कथन निष्कर्ष पे। तो कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ शीशे भूरे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ शीशे भूरे हैं, सभी भूरे कठोर हैं और कोई कठोर लोहा नहीं है। यानी आप इसकी आकृति बना लेना या मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ शीशे भूरे हैं, तो कुछ शीशे यहाँ पर और भूरे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे कहा गया है सभी भूरे कठोर हैं, सभी भूरे कठोर हैं। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएंगी। आगे कहा गया है कि कोई कठोर लोहा नहीं है, कोई कठोर लोहा नहीं है, तो लोहा मुझे अलग बनाना पड़ेगा यहाँ पर, या फिर दो तरीके से इसमें आकृति बनेगी। एक तो यहाँ पर ये बन गई, दूसरी आपकी बन जाएगी इस प्रकार से कि यहाँ पर भी आप इसको लोहे को यहाँ पर इससे काट सकते हो। ठीक है, मतलब कठोर से अलग शीशे को काट सकते हो लोहे से। ठीक है, तो इस प्रकार से दो आपकी आकृति बनेगी, एक ये वाली और एक ऊपर वाली। ठीक है, तो एक बार तो हमने लोहे को बिल्कुल अलग रख दिया और दूसरे में लोहे को शीशे से मतलब सटा करके रखा हुआ है। शीशे कुछ लोहा यहाँ पर शीशे कर दिए गए हमने आकृति के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर निष्कर्ष में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ शीशे लोहा नहीं है, कुछ शीशे यहाँ पर लोहा नहीं है। देखिए पहली वाली के अकॉर्डिंग 1 मिनट में यहाँ पर अलग बना देता हूँ इसको, आकृति को। लोहा यहाँ पर बना दिया मैंने। ठीक है, शीशे और ये शुरू में था आपका भूरे हैं और सभी भूरे कठोर हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये लोहा मैंने इसमें यहाँ बना दिया। ठीक है, इसमें अब देखिए इसमें कहा गया है कि कुछ शीशे लोहा नहीं है, कुछ शीशे लोहा नहीं है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है और इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, कुछ शीशे इसके अकॉर्डिंग लोहा है, मतलब ये आपका जो कुछ शीशे लोहा नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ शीशे लोहा नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं। लेकिन सही वही होता है जो दोनों को मतलब दोनों के हिसाब से बैठे। तो कुछ शीशे यहाँ पर लोहा नहीं है, सही बात है, क्योंकि इसमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ शीशे लोहा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला वाला जो निष्कर्ष लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ भूरे शीशे हैं, कुछ भूरे शीशे हैं, तो कुछ भूरे शीशे हैं, बिल्कुल सही बात है, इसके अकॉर्डिंग भी कुछ भूरे शीशे हैं और इसके अकॉर्डिंग भी है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। और आगे है यहाँ पर कोई शीशा लोहा नहीं है, कोई शीशा लोहा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई शीशा लोहा नहीं है, तो ये इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला और यहाँ पर पहला और दूसरा जो है यहाँ पर निष्कर्ष सही रहेगा। ठीक है, तो ये अब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो मतलब ये वाली आकृति किन ऑप्शन में निहित है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आकृति जो है इसमें निहित है। देखिए यहाँ पर यह आकृति दी हुई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे और देखते हैं,
आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए कटिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर कट किया गया है और मोड़ के, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ओपन करने पर कैसा ये दिखेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि इस वाले शब्द का क्या क्या संख्या रहेगी, तो इसमें से आपको बताना है और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ नहीं करना होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है NIFTY, तो एक एक शब्द को उठाना है। जैसे N को उठाया मैंने, तो N यहाँ पर देखना है दोनों आकृति में कहाँ पर है, तो एक तो यहाँ पर ये रहा N, ठीक है, और आगे एक ये रहा N और ये रहा N, ठीक है, ये रहा। तो उस प्रकार से हर शब्द को ऐसे देखना उठा करके और यहाँ पर संख्या बनानी है। जैसे शुरू वाली लाइन में लेता हूँ मैं N को, तो यहाँ पर 0 2 बनेगा इससे, ठीक है। दूसरी वाली लाइन में 0 2 बनेगा, फिर 20 बनेगा। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर आप देखते हर संख्या को मिलाएंगे तो आपकी ये वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाली, यानी आपका N का मान 41 बैठेगा यहाँ पर, और फिर 66, फिर 42, 33, 86। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंध संख्या चुनिए। तो ये बताना है आपको कि अगर 5 से 26 बना हुआ है तो 8 अनुपात क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 5 पंजे 25 और 1 26, उसी प्रकार 8 अट्ठे 64 और 1 65, तो इसमें वर्ग करके एक को ऐड कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। जी जे और क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या आएगा? देखिए इसमें आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी एम। इसमें क्या किया गया है, हर संख्या में 3 को ऐड कर दिया गया है। ए में 3 ऐड किया, डी में 3 ऐड किया, जी, फिर जी में 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, जे में 3 ऐड करेंगे तो एम। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एम। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें क्या किया गया है, ए में यहाँ पर ए से यहाँ पर डी पे गए तो कितना ऐड किया, 3 ऐड किया। फिर डी से यहाँ पर जी पे गए, कितना ऐड किया, 3 ऐड किया, यानी 3 को ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पर जी से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो 3 ऐड करना पड़ेगा, तो जब 3 ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, जे। ठीक है, अब उसी प्रकार बी से एफ पे गए तो 4 ऐड किया, फिर उसके बाद 4 ऐड किया, फिर जब मैं इसमें जे में 4 ऐड करूंगा तो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे एन, यानी जे एन। तो मुझे मिल गई यहाँ पर संख्या। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 102 लिखा हुआ है, फिर 290 लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, जे एन तो मुझे मिल गया। अब संख्या और निकालनी है मुझे, तो यहाँ पर देखिए आप 3 3 9 और 1 10, 10 250 और 1 101, यानी वर्ग करके ये संख्या वर्ग की गई है और 1 ऐड किया गया है। ठीक है, मतलब किसी का वर्ग है और उसमें 1 ऐड कर दिया गया है। सेम यहाँ पर भी देखिए आप 290 यानी 17 का वर्ग प्लस के 1 ऐड किया गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी संख्या चाहिए जो 1 घटाने पर वर्ग बने, तो वो यहाँ पर 577 जो है एक ऐसी संख्या है जिसमें से मैं 1 घटाऊंगा तो ये वर्ग बन जाएगी। ठीक है, यानी 576 जो है 24 का वर्ग होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, 1 4 13 40, 121, इसमें क्या आंसर रहेगा, आगे क्या आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 364। इसमें क्या किया गया है, डबल यहाँ पर सीरीज बनी गई है अंतर की। देखिए यहाँ पर 3 का अंतर है, शुरू में 1 और 4 के बीच में 3 का अंतर, 4 और 13 के बीच में 9 का अंतर, फिर 27 का अंतर। अब यहाँ पर देखिए आप 9 3 3 9, फिर 9 3 27, यानी अब जो है 3 से गुणा का डिफरेंट बन रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार जब आप यहाँ पर आएंगे 121 के पास में, तो ऊपर आपका 243 का अंतर यहाँ पर करना पड़ेगा, और इसके जब इसमें आप ऐड करेंगे 121 में तो आपका आंसर आ जाएगा 364, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 84 42 44 22 24 12, और आगे है क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले 2 से भाग की गई है, 84 को 2 से भाग करेंगे तो 42, फिर 2 ऐड कर दिया गया है। ठीक है, फिर 44 को 2 से भाग करेंगे तो 22, फिर 2 ऐड कर दिया गया है।
फिर 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14। ठीक है, तो 14 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें यहाँ पर बताना है आपको, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है कि सभी लड़के बुद्धिमान हैं। सभी लड़के बुद्धिमान हैं। ठीक है, आगे कहा गया है कि सभी बुद्धिमान पतले हैं। सभी बुद्धिमान क्या है, पतले हैं। अब ऑप्शन में आपका दिया गया है, अब यहाँ पर निष्कर्ष पूछे गए हैं, इस प्रकार से आपका आकृति बन रही है। ठीक है, और आगे ऑप्शन निष्कर्ष पूछा गया है कि सभी लड़के पतले हैं। लड़के जो हैं सभी पतले हैं, बिल्कुल सही बात है, पतले ये रहे ऊपर, तो सभी लड़के पतले हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी बुद्धिमान लड़के हैं। सभी बुद्धिमान, तो बुद्धिमान बीच वाला है, लड़के हैं, तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। सभी लड़के बुद्धिमान, सभी बुद्धिमान लड़के नहीं हैं। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक ही निष्कर्ष यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि इसके यहाँ पर प्रतिबिंब आकृति कौन सी बनेगी। तो 21वें का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, ये इधर। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला, इसका आंसर ये हो जाएगा। आप एक बार को चेक कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा इनमें विषम संख्या है। तो विषम संख्या कौन सी है इसमें बताना है। विषम संख्या आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपकी विषम संख्या हो जाएगी। कैसे, ये सारी संख्या जो है घन दी हुई है एक दूसरे का, यानी 3 का घन क्या है 27, 5 का घन 125, 6 का घन 216, लेकिन यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है 7 का, तो ये हो जाएगा आपका विषम। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो क्रम के अनुसार लिखना है आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ये आप मिला लेंगे। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से आप मिला सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको 1 मिनट, इसमें आपको पूछा गया है यहाँ पर सीरीज यहाँ पर पूछी गई है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी वाई वी। देखिए कैसे आएगा, यहाँ पर ए से डी पर गए, डी से आई पर, फिर आई से पी पर। अब देखिए जब ए से डी पर गए तो 3 का अंतर है, ए से डी पर जाने पर 3 का अंतर, यानी 3 ऐड किया। फिर डी से आई पर गए 5 ऐड किया। फिर आई से जब पी पर गए तो 7 ऐड किया। फिर उसके बाद 9 ऐड किया। ठीक है, मतलब 3, 5, 7, तो अब क्या ऐड करना पड़ेगा 9। ठीक है, तो 9 ऐड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 22, यानी शुरू में 22 आ जाएगा। लास्ट वाली संख्या में अगर मैं बात करूँ तो लास्ट से यानी इसमें 1 घटा दिया गया है, तो यहाँ पर जेड से 1 घटाएंगे तो 22 से 1 घटाएंगे एक्स, फिर डब्ल्यू, और डब्ल्यू में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे वी। तो इस प्रकार से हो जाएगा वाई वी। आगे देखते हैं, यहाँ पर पूछा चिन्हों को दिया गया है। ठीक है, और यानी भाग का मतलब घटाव है, प्लस का अर्थ ये है। तो इस प्रकार से आपका जो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे चिन्हों को बदल के, ऑप्शन नंबर सी यानी 48 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी कर लेंगे आप आराम से। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है, ये पूछा गया है यहाँ पर कि इसमें से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा पासा जो यहाँ पर सही बनाया गया है। तो इसमें आपको बताना है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर मैं बी को देखता हूँ तो बी यहाँ पर बी, ठीक है, बी लिखा हुआ है, तो बी के साथ बी के बराबर में यानी बी के पास में एफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एफ जो है बी के विपरीत है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है इसके साथ बी के साथ एफ, तो ये इस प्रकार से गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, इस वाले ऑप्शन में सी ई डी ये दिया हुआ है, सी ई और डी, सी और ई, देखिए सी और ई एक साथ नहीं होने चाहिए क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर इस प्रकार ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डी ए और डी एक दूसरे के विपरीत है, तो इस प्रकार से ये भी जो है यहाँ पर एक दूसरे के पास में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पास वाली आकृति यानी एक दूसरे के जो विपरीत होता है वो कभी भी पास में नहीं आते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं 27 नंबर पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसा सफ़ेद शीशा जो कप नहीं है। तो ऐसा कौन सा इसमें है जो सफ़ेद शीशा है और कप नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6। तो 6 जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा सफ़ेद शीशा जो कप नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 6 ऐसी संख्या यहाँ पर जो कप नहीं है, शीशा है। ठीक है, सफ़ेद शीशा है लेकिन कप नहीं है। आगे है पंजाब भांगड़ा। पंजाब अनुपात भांगड़ा, तो गुजरात अनुपात क्या है। देखिए पंजाब का जो लोक नृत्य है क्या है, भांगड़ा है। तो उसी प्रकार गुजरात का इनमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी यानी गरबा। गरबा यहाँ पर गुजरात का लोक नृत्य है। आगे देखते हैं कमज़ोर से कमज़ोर अनुपात क्षीण, तो समानुपात विशाल अनुपात क्या। तो विशाल, देखिए कमज़ोर का सिनोनियम क्या है, क्षीण है। कमज़ोर का सिनोनियम है तो विशाल का सिनोनियम क्या रहेगा, विराट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो विषम शब्द इसमें बताना है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जमना ठंडा। देखिए बादल से वर्षा होती है, घाव से दर्द होता है, और आगे लिखा हुआ है यहाँ पर उबलने से बाष्पीकरण होता है, लेकिन जमना और ठंडा ये जो है गलत है, यहाँ पर ये विषम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ यहाँ पर इसमें बताना है कि नीचे अनुक्रम दिए गए हैं उनमें से एक पद लुप्त है, और मतलब यहाँ पर सीरीज है, यहाँ पर आपको बतानी है सीरीज, इसमें आगे क्या आएगा। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, सी रहेगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, ए से बी पर गए एक ऐड किया, फिर बी से सी पर गए एक ऐड किया, यानी ऊपर शुरू में एक एक ऐड किया जा रहा है। ठीक है, फिर बीच वाली संख्या में एक एक माइनस किया जा रहा है, फिर सबसे लास्ट वाली जो संख्या उसमें दो दो ऐड किया गया है। तो इस प्रकार जो है आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें आपको बताना है। ठीक है, इसमें बताना है आपको ये सीरीज दी गई है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रहेगा। इसमें इस सीरीज में कुछ नहीं करना आपको, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो इसका जो डिफरेंट है यहाँ पर शुरू में डिफरेंट है 12.6 का, 12 शुरू में आपका डिफरेंट है यहाँ पर 12.6 का, फिर उसके बाद 25.2 का, फिर उसके बाद 50.4 का, यानी कि यहाँ पर देखिए 12 का डबल यानी गुणा 2 हो रहा है डिफरेंट में भी। ठीक है, मतलब 12 इसका डबल है ये, फिर इसका डबल हुआ तो इसका डबल हो जाएगा आपका डिफरेंट। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 191.2। आगे देखते हैं, इसमें लिखा गया है कि अगर प्लेट को ये लिखा जाता है, ब्लैंड को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, डेंटेड को क्या लिखा जाएगा। तो कुछ नहीं करना इसमें से आपको, जैसे यहाँ पर डी ई लिखा हुआ है तो इनमें देखना है डी ई कहाँ पर है। तो डी ये रहा, और डी का मान कितना दिया हुआ है 4, ई का मान कितना दिया हुआ है 6। तो सेम उसी प्रकार आप यहाँ पर देख लेंगे सारे शब्द, और इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे और देखते हैं, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसमें क्या आएगा, इसमें किस मतलब इनमें कौन कौन से चिन्ह यहाँ पर आएंगे, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी जब रखेंगे तो ये आंसर बिल्कुल मतलब ये वाले चिन्ह यहाँ पर सुटेबल रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आपको बताना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का मुझे लॉजिक जो है मिला नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो या फिर आप देख लेना। ठीक है, तो इसमें इस वाले क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 36 पे। इसमें आपको बताना है कि इस वाली संख्या से अगर ये बन रहा है और इससे ये बन रहा है तो इससे आगे क्या बनेगा। ओके, इसमें आपको बताना है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 144, ऑप्शन नंबर डी 144। अब ये कैसे आया, देखिए इसमें क्या किया गया है, जो 8 और 9 लिखा गया है, शुरू में 8 है फिर 9 है फिर 3 है,
तो सबसे लास्ट वाली संख्या ली गई है और एक बार तो 8 की गुणा की गई है उससे, फिर एक बार 9 की, तो 8 तिया 24। अगर मैं शुरू में देखूं यहाँ पर 8 और 9 3 है, तो 3 की गुणा इन दोनों संख्या से की गई है शुरू वाली से, यानी 8 तिया 24 और फिर 9 तिया 27 और इन दोनों को ऐड कर दिया गया है और आगे संख्या मिल गई है ये वाली 51। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके क्या है 51। सेम उसी प्रकार यहाँ पर किया गया है 12 चौक 48 और 6 चौक 24, 48 और 24 72। लेकिन जब आप यहाँ पर उसी प्रकार करेंगे कि 13 छंग 78 और 11 छंग 66, तो जब इनको ऐड करेंगे तो 144 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये बताना है आपको कि यहाँ पर क्या आएगा, इसमें आपको बताना है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी 80 आएगा यहाँ पर, 80 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये आप देखेंगे कि 80 इसमें कैसे आया। इसमें क्या किया गया है, शुरू वाली संख्या को, यानी जैसे 2 और 1 है यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ दिया गया है, 3 हो गया, 2 और 1 3, और फिर इस वाली से गुणा कर दिया गया है इस वाली संख्या से। सेम उसी प्रकार 4 और 5 9 और 9 छंग 54, 6 से गुणा करनी पड़ेगी। सेम हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 4 और 3 7 और 3 10 और 10 की गुणा 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, यानी 10 अट्ठे 80। ऊपर वालों का योग करके नीचे वाली संख्या से गुणा कर दी गई है, तो सबसे लास्ट वाली संख्या इसमें मिल गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या आएगा। तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 हो जाएगा इसका आंसर। इसमें क्या किया गया है, देखिए 5 1 3 7 इनका सबका योग किया गया है और बराबर क्या आ गया है 16। इन सबका योग क्या है 16। दोनों ऊपर की दोनों लाइन का योग कितना है 16 16 है, तो यहाँ पर भी इनका योग 16 होना चाहिए। तो 16 होने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 6 और लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 7 और 2 9 और 1 10 और 6 16, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 6। इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तो त्रिभुज इसमें कितने हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी 22 त्रिभुज है इसमें। चलिए आगे और देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है। देखिए इसमें जो यहाँ पर ये 3 आकृति दी हुई है और इसमें पूछा गया है कि ए और बी के स्थान पर यहाँ पर क्या रहेगा इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, इन वाले घन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए और बी के स्थान पर क्या रहेगा। देखिए इसमें ए यहाँ पर एक लिखा हुआ है और एक यहाँ पर है। जब इसको आप ऐसे घुमाओगे, थोड़ा सा इधर को घुमाओगे, ठीक है 90 डिग्री, तो एक यहाँ पर आ जाएगा आपका और 5 यहाँ पहुँच जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। यानी सिंपल सा ये है कि 5 जो है ए के स्थान पर हो जाएगा और बी के स्थान पर आ जाएगा 3, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इस बार ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। तो इसका आंसर रहेगा ए के स्थान पर 5 और बी के स्थान पर 3। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है कि कितने कागज या तो नए हैं या फिर सफ़ेद हैं, यानी कितने कागज ऐसे हैं या तो वे नए हैं या फिर सफ़ेद हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, या तो नए हैं या फिर सफ़ेद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 100 कागज ऐसे हैं या तो वे नए हैं या फिर सफ़ेद हैं। देखिए यहाँ पर 43 कागज ऐसे हैं जो कि 43 कागज ऐसे हैं जो नए हैं, केवल नए हैं, और 57 कागज यहाँ पर ऐसे हैं जो केवल क्या है सफ़ेद हैं। तो ये दोनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे 100, यानी या तो नए हो जाएंगे या फिर सफ़ेद हो जाएंगे। ठीक है, 100 ऐसे कागज यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो इसमें विषम संख्या आपको बतानी है, तो विषम संख्या जो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में क्या किया गया है, इन संख्याओं को यानी 3 4 7 1 2 4 4 7 9 बढ़ते क्रम में लिखा गया है, यानी पहले 3 फिर उसके बाद 4 फिर उसके बाद 7 बढ़ते क्रम में। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, यानी घटते क्रम में उल्टा लिखा गया है, मतलब ये वाला क्रम, इस तरह का क्रम यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगर इससे ये बनता है तो वाटर को इसी तरीके से क्या लिखा जाएगा, इसमें आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है। इसमें क्या किया गया है, एफ से एच बनाया, कितना ऐड किया यहाँ पर 2, मतलब यहाँ पर हर संख्या में 2 2 ऐड कर दिया गया है। तो सेम उसी प्रकार जब आप इसमें 2 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका YCVGT। अब यहाँ पर एक दिशा परीक्षण का सवाल है। इसमें कहा गया है कि राजेंद्र बिंदु L से चलना शुरू करता है और 3 मीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लो यहाँ पर L यहाँ पर है, ठीक है, 3 मीटर उत्तर की ओर चलता है यानी ऊपर की ओर चलेगा। फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चलता है, तो बाईं ओर यानी इधर मुड़ेगा, फिर 4 मीटर चलेगा इधर। आगे कहा गया है और फिर दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ता है तो आपके नीचे की ओर जाएगा और 6 मीटर चलता है, तो नीचे यहाँ पर 6 मीटर चलता है और बिंदु M पर पहुँच जाता है, ठीक है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो पहले यहाँ था, अब कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी दक्षिण और पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ऊपर पश्चिम है नीचे दक्षिण है यहाँ पर, तो बीच की दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो इसमें आपको बताना है, इसमें पूछा गया है कि कितने व्यक्ति नोकिया, सैमसंग और स्पाइस का प्रयोग करते हैं लेकिन माइक्रोमैक्स फ़ोन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 60 व्यक्ति ऐसे हैं, जो 60 व्यक्ति हैं यहाँ पर, 60 व्यक्ति देखिए माइक्रोमैक्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि माइक्रोमैक्स फ़ोन का यूज़ नहीं करते हैं, बाकी सारे फ़ोन का यूज़ करते हैं, क्योंकि माइक्रोमैक्स जो है त्रिभुज वाला है और 60 यहाँ पर त्रिभुज से बाहर है। 60 क्या है, त्रिभुज से बाहर है, ठीक है, बाकी सबके अंदर है लेकिन त्रिभुज से बाहर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 60। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें आपको VNR एक बनाना है पक्षी मोर और चमगादड़ का, चमगादड़ पक्षी मोर का। देखिए पक्षी मोर जो है एक पक्षी होता है लेकिन चमगादड़ पक्षी नहीं होती है, वो स्तनधारी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी आकृति हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यानी मोर जो है यहाँ पर अंदर आ जाएगा पक्षी के, लेकिन चमगादड़ को हमें अलग रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो स्तनधारी होता है, पक्षी नहीं होता। आगे इसमें लुप्त अंक बताना है, लुप्त अंक बताना है यहाँ पर बताना है आपको, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या किया गया है, जो आमने सामने वाली जो संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 के सामने क्या लिखा हुआ है 30, तो 3 का घन करके प्लस उसमें 3 ऐड कर दिया गया है तो 30 आ गया। अब यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 68, तो 4 का घन करके 4 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 68। सेम उसी प्रकार हम जब यहाँ पर करेंगे 5 का घन 125 और उसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 130, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, यहाँ पर अगर इससे ये बनाया गया है तो इससे क्या बनाया जाएगा, ये आपको बताना है। इसमें क्या किया गया है, देखिए जी से ये वाली संख्या, हर संख्या को क्या किया गया है, शुरू में 1 माइनस किया गया है, फिर 1 ऐड किया गया है, फिर 1 माइनस, फिर 1 ऐड। तो उसी प्रकार मुझे यहाँ पर भी ऐसे करना पड़ेगा कि एफ में से सबसे शुरू में माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर माइनस हुआ है सबसे शुरू में, जी में से 1 माइनस करेंगे तो एफ बनेगा, और एफ में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा ई, ठीक है, ई बनेगा। फिर उसके बाद एल में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या एल में जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा एम। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा ई एम। देखिए आगे देखते हैं, कटिंग वाला सवाल है यहाँ पर। इसमें आपको बताना है कि इसको जब ओपन करेंगे यहाँ पर तो क्या आकृति मिलेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट में एक आपका कथन निष्कर्ष से सवाल, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है यहाँ पर कि कोई पेंसिल रबड़ नहीं है, कोई पेंसिल यहाँ पर रबड़ नहीं है, ठीक है। आगे कहा गया है सभी रबड़ शॉर्पनर है, तो सभी रबड़ जो है शॉर्पनर है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी आकृति बन जाएगी। आगे ऑप्शन दिए हुए हैं, निष्कर्ष पूछा गया है कि सभी शॉर्पनर पेंसिल हैं, सभी शॉर्पनर ये वाला है, पेंसिल हैं, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। फिर उसने कहा है कि सभी शॉर्पनर रबड़ हैं,
तो सभी शोपनर रबड़ हैं, तो ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि सभी शोपनर रबड़ नहीं है। कुछ शोपनर रबड़ हैं लेकिन सभी शोपनर रबड़ नहीं है, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निष्कर्ष 1 या 2 कोई भी अनुसरण नहीं करता है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके लिए 50 क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।